हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो होने वाली है ये आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे और जितने भी आपके स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन ये है। मैंने IBPS PO और SBI क्लर्क 2019 में क्वालिफाई किया था। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस के जरिए जो भी मैक्सिमम हेल्प हो सकती होगी मैं आप तक ज़रूर उस मदद को पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जनरल मीटिंग अभी हुई है न्यू दिल्ली में। इस मीटिंग में उस कंट्री को अप्रूव करा गया है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 नन अदर देन इंडिया में होने वाले। लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे हुए थे वो 2010 में ये भी इंडिया में हुए थे। तो 2010 के बाद अब 2030 में इंडिया में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। दोस्तों, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के फील्ड में दिया जाता है। ये इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के। तो UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड ये जो ऑनर किया गया है ये बीबी फातिमा SHG को ऑनर किया गया है। अब हमें ये बताना है बीबी फातिमा SHG किस गांव को बिलोंग करती है, या ये SHG किस गांव को बिलोंग करता है। तो ये गांव जो पड़ेगा ये धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ेगा और ये गांव का नाम है तीर्था। ये तालुकुंडगोल में है। तीर्था तालुकुंडगोल। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि किस गांव में ये बीबी फातिमा SHG बिलोंग करता है। दूसरा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड किस लिए है, ये बीबी फातिमा SHG को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका प्राइस है, प्राइस मनी, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड का जो प्राइस मनी है वो हमारा है $10,000। 10,000 US डॉलर या INR में 8.5 लाख रुपीज। इसका ये प्राइस मनी है। एक ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है। लास्ट हमारा IBPS PO के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। वो मेरे ख्याल से मैन बुकर प्राइस का पूछा गया था कि उसमें कितना प्राइस दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इनको जो मेन था इस SHG को ये ओनर देने का पर्पस वो था, इन्होंने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, फार्म प्रैक्टिसेस अपनाई थी इन रेनफेड लैंड्स में। रेनफेड लैंड्स वो लैंड होते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर करती है। तो इन्होंने मिलेट्स कल्टीवेशन को प्रमोट किया। और भी बहुत सारे इन्होंने खेती या फार्मिंग में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को इन्होंने प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है भी एक स्टेट ने जो हमारे फॉर्मर अग्निवीर हैं उनको दिया है। और दो रिजर्वेशन के टाइप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हमारे आते हैं एक्स सर्विसमैन, वुमेन्स, एटसेट्रा। वर्टिकल में आ जाते हैं SC ST OBC। इस तरह कैटेगराइजेशन है। तो ये जो 10% का रिजर्वेशन दिया है फॉर्मर अग्निवीर को इन द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, ये ग्रुप सी तक की पोस्ट में 10% का रिजर्वेशन दिया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसी के साथ आएगा। तो ये दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है टू द फॉर्मर अग्निवीर इन द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट। वाटरवेज टू वंडर, एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का नाम है वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म। क्रूज टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग किस सिटी में हुई है? मीटिंग का नाम वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म। ये मीटिंग हमारी हुई है मुंबई में। मुंबई में ये मीटिंग हुई है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सुनते रहें, आप बार बार सुनते रहें और याद होता रहे। अब हुआ क्या है अगले क्वेश्चन में, इंडियन एक्वानॉट्स
ये एक्वानॉट्स कहलाते हैं गोताखोर, पहली बार 5,000 मीटर की गहराई में पहुंचे हैं। 5,000 मीटर की गहराई में पहली बार पहुंचे कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अंडर समुद्रयान मिशन। जैसे मंगलयान है, मंगलयान हमारा किस लिए था? फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और एक था चंद्रयान, ये था लूनर मिशन। लूनर मतलब हमारे जो चंद्रमा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान था। इसी तरह से ओशियंस एंड सी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा मिशन सरकार ने बनाया समुद्रयान। समुद्रयान मिशन के अंडर में गवर्नमेंट चाहती है कि डीप डाइविंग करके वहाँ को समुद्र को एक्सप्लोर किया जाए। अब तक ये संभव नहीं होता था इतना गहराई तक। पहली बार इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉट्स 5,000 मीटर की गहराई में गए हैं। कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गए हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये जो प्रोजेक्ट पूरा था, ये प्रोजेक्ट इंडिया ने किस कंट्री के सपोर्ट से किया? तो ये कंट्री थी हमारी फ्रांस। फ्रांस के सपोर्ट से इंडिया के एक्वोनॉट्स 5,000 मीटर की गहराई में गए। कहाँ गए? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तीन क्वेश्चन यहाँ से, दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फ्रांस वाला बनेगा कि किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने किया है। दूसरा, किस जगह पे गए थे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। एक क्वेश्चन अभी इसमें और बनेगा, जो डाइवर थे 5,000 मीटर की गहराई पे गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमांडर जतिंदर पाल सिंह। ये 5,000 मीटर की गहराई में गए। इनके साथ गए थे श्री राजू रमेश, ये 4,000 मीटर तक गए, लेकिन 5,000 मीटर को जो क्रॉस किया वो जतिंदर पाल सिंह जी ने किया। इसी के साथ जैसे ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 6,000 मीटर की गहराई में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। कब? 2027 में। समुद्रयान मिशन का अगला चरण 2027 में 3 एस्ट्रोनॉट्स हमारे जाएंगे 6,000 मीटर की गहराई में। और ये जो हमारा मिशन होगा ये कंप्लीट होगा विद डीप सी सबमर्सिबल मत्स्य 6,000। मत्स्य 6,000 नाम की एक पनडुब्बी होगी छोटी सी, जिसमें हमारे ये एक्सप्लोरर बैठ करके जाएंगे अप टू द डाइविंग ऑफ 6,000 मीटर्स। Annual percentage increase in exports and imports respectively in the month of July 2025। तो जुलाई 2025 में जो हमारा एनुअल इंक्रीज है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो है 7.3 एंड 8.6% रिस्पेक्टिवली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑलराइट, 7.3 एंड 8.6 रिस्पेक्टिवली। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है अब जुलाई में इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो हमारा रहा है 27.35 बिलियन US डॉलर। 27.35 बिलियन US डॉलर। इंपोर्ट्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 64.59 बिलियन डॉलर, और एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 37.24 बिलियन US डॉलर। इन दोनों का डिफरेंस हमारा ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का 4.74 बिलियन डॉलर से बढ़ गया। 4.74 बिलियन डॉलर से बढ़ गया कब? अगस्त 8 2025 को। अगस्त 8 2025 को 4.74 बिलियन डॉलर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। तो हमारी जो नई वैल्यू हुई फॉरेन एक्सचेंज की ऑन दिस डेट, वो क्या है? वो हमारी है 693.62 बिलियन US डॉलर। ये अगस्त 8 को हमारा फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू थी 693.62 बिलियन US डॉलर। 19th एडिशन अभी हुआ है चाइना ब्रांड फेस्टिवल का। जितने भी ब्रांड्स हैं ग्लोबली, ब्रांड्स इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सभी की ये फेस्टिवल था, उन सभी का एक फेस्टिवल था। इसका नाम था 19th एडिशन ऑफ चाइना ब्रांड फेस्टिवल। इसमें जो टॉप 3 कंपनी आई हैं उनका नाम क्या क्या है? पहली कंपनी है इसमें माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 1, नंबर 2 न्वीडिया, नंबर 3 एप्पल। ये 3 कंपनियां इस रैंकिंग के हिसाब से निकल कर आई। और इस फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी एआई एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। एआई एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, ये इस फेस्टिवल की थीम थी। कौन से आईआईटी ने ज्वाइन हैंड्स किए हैं विद द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज? किस आईआईटी ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के साथ साइन अप किया है
या एमओयू किया है या जॉइन हैंड्स किए हैं, किस काम के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग प्लास्टिक विद कंपोस्टेबल मटेरियल्स। आपको भी पता है और हमें भी पता है, प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और रेलवेज के प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवेज में प्लास्टिक का जो कूड़ा है वो यहाँ पड़ा रहता है, वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ गंदगी तमाम इसकी प्लास्टिक की वजह से होती है प्लेटफॉर्म्स पर और ट्रेन के अंदर। तो आईआईटी के साथ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने टाई अप किया है फॉर रिप्लेसिंग प्लास्टिक विद कंपोस्टेबल मटेरियल्स। तो ये आईआईटी हमारा है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के साथ टाई अप किया है फॉर रिप्लेसिंग प्लास्टिक विद कंपोस्टेबल मटेरियल्स। ला गणेशन अभी हाल ही में गुजरे हैं, श्री ला गणेशन। ये किस स्टेट के गवर्नर थे? श्री ला गणेशन गवर्नर थे हमारे नागालैंड के। नागालैंड के गवर्नर थे श्री ला गणेशन। जीपी सिप्पी, आप इस नाम को याद कर लें, जीपी सिप्पी। ये जीपी सिप्पी थे प्रोड्यूसर किसके भैया? प्रोड्यूसर थे ये शोले के। अब शोले का नाम आ गया, आज के एग्जाम में अगर शोले के प्रोड्यूसर का नाम पूछ ले तो पसीने छूट जाएंगे कि शोले का प्रोड्यूसर कौन था। इसीलिए हमने ये नाम डाला है ताकि आपको जो है याद हो जाए। और इसमें हम आपको बताएंगे कितने क्वेश्चन बनेंगे। जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर रहे हैं शोले के। अभी क्या हुआ है, शोले के 50 साल पूरे हुए हैं, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स को बोलते हैं गोल्डन जुबली। आपको शायद पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। 25 ईयर्स को होता है सिल्वर जुबली और 75 को होगा डायमंड जुबली। क्लियर? चलो, तो अब इस स्पेशल ओकेजन पे, गोल्डन जुबली के ओकेजन पे, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल, नाम याद कर ले, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल, इसने दो स्पेशली डिजाइंड पिक्चर्स लॉन्च की हैं। पिक्चर्स नहीं, पोस्ट कार्ड, सॉरी। दो स्पेशली डिजाइंड पोस्ट कार्ड लॉन्च किए हैं फॉर ऑनरिंग द गोल्डन जुबली ऑफ फिल्म शोले। अब मुझे ये बताएं आप कि शोले रिलीज कब हुई थी? डेट बताएं। तो शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को। 15 से 1975 को शोले रिलीज हुई थी। इसमें तीन क्वेश्चन मैंने आपके फिर बना दिए। रिलीज डेट 15 अगस्त 1975, प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, गोल्डन जुबली हुई है किस मूवी की? शोले की। और किसने स्टाम्प इशू किए हैं पोस्ट कार्ड? महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल। अब एक ही क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बन सकते हैं, चार में से जो भी आपके एग्जाम में आ जाए आप सबको बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइनेक्स 25, ये स्लाइनेक्स क्या है? स्लाइनेक्स है एक बायलेटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नौसैन्य एक्सरसाइज है, स्लाइनेक्स 25। अब इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट किया था इंडिया से, वो दो शिप्स ने किया था, आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति। ये दोनों के दोनों गए थे कोलंबो और वहां जाकर एक्सरसाइज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट, ये हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने रिपोर्ट जारी करी। ये रिपोर्ट है किस लिए? कि जी दुनिया के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है, सबसे ज्यादा अमीर वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये जो फुटबॉल क्लब है ये है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दोस्तों देखो दो तरह से मापी जाती है, मेजर करी जाती है। तो डब्ल्यूपीआई पे मेजर की जाती है, एक ही आती है सीपीआई पे। डब्ल्यूपीआई पे करीब 600 प्लस आइटम है और यहाँ करीब 297 या 299 के आसपास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जनरली होते हैं आपके मंडी के, इसीलिए इसको कहते हैं होलसेल। मंडी में मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स का रेट होता वो इस पे कैलकुलेट करा जाता। तो ये जो हमें इन्फ्लेशन बताएगी, ये मंडी का इन्फ्लेशन बताएगी कि जी बाजार जो जहाँ पर मंडी लग रही है वहाँ पे कितनी महंगाई कितनी। जो सीपीआई है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं हमारे डेली कंज्यूमेबल्स को, और जो हमारे घर में डेली जो ज़रूरत है खपत होती है वो सारे प्रोडक्ट्स का
प्राइसेस को ये यहाँ पे कैलकुलेट या मेज़र करते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारी जेब की जो महंगाई है या जेब पे जो महंगाई का असर पड़ता है डायरेक्टली इसको दिखाता है। और WPI ये जो बड़े बड़े बाजार होलसेल मार्केट होते हैं वहाँ की महंगाई दिखाता है। तो अब कहना ये है कि जी WPI पे इन्फ्लेशन 2 साल में सबसे कम रही है जुलाई 2025 के महीने में। तो जुलाई 2025 में जो इन्फ्लेशन है वो कितनी थी WPI पर, तो ये थी -0.58%। -0.58% थी इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 25। विनफास्ट, आपने नाम सुना होगा एक ईवी का, विंडसोर, ये विनफास्ट की है। अब विनफास्ट ने क्या किया है, विनफास्ट ने एक बैंक के साथ टाइप अरेंजमेंट किया है। किस लिए किया है? टू प्रोवाइड ऑटो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग फॉर इट्स एक्सक्लूसिव डीलर। इसके जो डीलर हैं वो जो भी विनफास्ट से गाड़ियां खरीदेंगे या दूसरे शब्दों में कहें डीलर के तो इन्वेंट्री खरीदेंगे, उस इन्वेंट्री को फाइनेंस करेगा HDFC। इनको एक तरह से एक वर्किंग कैपिटल देगा, वर्किंग कैपिटल या लिमिट, इस तरह से कहते हैं कि जी मान लिया आपकी डिमांड आ रही है गाड़ियों की 10 और जो डीलर है वो पूरी कर पा रहा है 5 की डिमांड। ये जो 5 का गैप बनेगा इसको फाइनेंस करेगा HDFC। तो HDFC इसका आंसर। INS तमल, INS तमल पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज। तो पैसेज एक्सरसाइज ये हुई है बिटवीन इंडिया एंड इटली। ज़्यादा बात को नहीं घुमाते, इंडिया एंड इटली के बीच में ये पैसेज एक्सरसाइज हुई है। और जो हमारा यहाँ से जहाज गया था INS तमल, ये पहुंचा था नेपल्स इटली, नेपल्स इटली। तो इसमें फिर 3 क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा जहाज गया था इटली में पैसेज एक्सरसाइज में, पैसेक्स में? INS तमल। कहाँ पहुंचा था? नेपल्स इटली। और किस कंट्री के बीच में हुई है इंडिया के अलावा? ये इंडिया एंड इटली। ऑलराइट दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और आज के ये पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स यही थे। तो मुझे ये उम्मीद है आप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर इस वीडियो में कोई गलतियां या खामियां हो तो उन्हें फिलहाल अभी इग्नोर करिए। धीरे धीरे हम भी सीखेंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट भी लेकर आएंगे। आप इसी तरह से बस जुड़े रहिए जैसे आप इस वीडियो में जुड़े, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। धीरे धीरे हम भी सीखेंगे वीडियो को बनाना और कंटेंट को और इम्प्रोवाइज करना और इम्प्रूव करना। तो बस अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, अभी मैं वीडियो बनाने में भली बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मेरा स्पेसिफाइड है। वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद ही आपको कोई दूसरा यूट्यूबर या ऑनलाइन कहीं दे पाए। तो मुझे ये आशा है कि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ में मेरे साथ रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।